सूत्र 10। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदा सा बोधस्त्वं सुखम चर। शब्दार्थ, यत्र जहाँ विश्वम संसार इदम यह है, भांति प्रतीत होता है, कल्पितम कल्पित, रज्जु सर्पवत रस्सी में सर्प की तरह, आनंद परमानंद आनंद और परम आनंद रूप, सा वह, बोधा ज्ञान, तुम हो, सुखम सुखी हो, चर विचरण करो। भावार्थ, जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प, वह अधिष्ठान रूप तुम हो, इसलिए सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। व्याख्या। महर्षि अष्टावक्र जी यहाँ पर आत्मा एवं सृष्टि संसार का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा का कोई निश्चित रूप व आकार नहीं है, उसी बिना आकार वाले का साकार रूप यह सृष्टि संसार है। आकार तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मूल तत्व वही रहता है। जिस प्रकार स्वर्ण सोने से विविध प्रकार के आभूषण गहने बनाए जाते हैं और उन्हें दोबारा गलाकर पुनः नए आभूषण या गहने बना दिए जाते हैं, लेकिन मूल तो वह स्वर्ण सोना धातु ही रहता है। जो बनते या बिगड़ते हैं वे अनित्य, सदैव रहने वाले नहीं हैं। शाश्वत तो केवल आत्म तत्व चेतना ही है। अध्यात्म जगत में किसी अनित्य नाशवान को भ्रम कहा गया है। यह आज तो दिखाई दे रहा है, परंतु कल का कोई पता नहीं कि ये रहे या ना रहे, इसलिए इसका सहारा लेना ही अज्ञानता है। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार सर्प की कल्पना हो जाती है, वैसे ही यह दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में यह है रस्सी। केवल हमारे मन में यह मान लिया है कि यह सर्प के समान दिखाई पड़ रही है, जैसी है उसका ज्ञान नहीं है। प्राणी के चित्त में जैसी भावना होती है, उसे बाहरी संसार में वैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन संसार उससे अलग होता है। मन में भूत का भय हो जाने से उसे घर के अंदर भी भूत ही दिखाई देता है। किसी को चांदनी अच्छी लगती है तो वियोगी को वह आग के समान प्रतीत होती है। सुखी व्यक्ति को अपना घर परिवार अच्छा लगता है तो दुखी को वही काटने के लिए दौड़ता है। अपनी पत्नी के प्रेम में डूब जाने वाले तुलसीदास को सांप भी रस्सी के समान प्रतीत हो रहा था। किसी के लिए यह संसार फूलों का बगीचा है तो किसी के लिए बबूल के वृक्षों का वन, जिसमें उलझ उलझ कर प्राणी मर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की जो कि बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, सागर, बादल, इंद्रधनुष, चांद, तारे सभी इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह केवल कष्ट ही कष्ट है। यह सब मनुष्य के सोचने व देखने का ढंग है। उसकी जैसी मनोस्थिति होती है, यह संसार उससे वैसा ही दिखाई पड़ता है। यह दोष संसार का नहीं बल्कि उसे देखने वाले का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी व्यक्ति को यह संसार सत्य दिखाई देता है और यह इसे शाश्वत सदैव रहने वाला मानता है कि इस संसार का कोई अंत नहीं है, इसकी रचना करने वाला कोई नहीं है। यह संसार ही परम सत्य है, इससे अलग कोई और सत्य नहीं है जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह असत्य या मिथ्या गलत कैसे हो सकता है? परमात्मा जो कि दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या गलत हो सकता है, लेकिन संसार कभी झूठा नहीं हो सकता। यह नित्य, शाश्वत और सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या गलत का अच्छा विश्लेषण किया है कि यह सृष्टि संसार भ्रांति भ्रम नहीं है, मिथ्या गलत भी नहीं है, परंतु शाश्वत सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए यह क्षण मात्र का सत्य है। पूर्ण सत्य तो उसी को कहा जा सकता है जो कि शाश्वत निरंतर रहने वाला है। जो शाश्वत निरंतर रहने वाला नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि विचित्र है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कर रहे हैं। अभी अद्वैतवादी अज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं।
अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व संसार रस्सी में सर्प के समान डसा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या मात्र एक कल्पना है, अपितु इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, झरने, जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि सभी हैं, लेकिन इनसे सुख की उम्मीद करना हिरण की मरीचिका के समान है जो कभी नहीं मिल सकती। यदि संसार में सुख मिलता तो आज के समय में, जबकि मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि वह कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरसंचार के साधन, आकाशवाणी, दूरदर्शन और इसके अतिरिक्त वह चांद और सूरज तक पहुंच चुका है, बुद्धि मस्तिष्क का चरम विकास कर लिया है, जितना कि लाखों वर्षों में नहीं हुआ उसने 400 वर्षों में कर दिखाया है। आज सामान्य व्यक्ति को अपने घर में इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं जितनी कि आज से 500 वर्षों के पहले उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद भी व्यक्ति दुखी है। इसका कारण क्या है? सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उससे कहीं ज़्यादा वह दुखी है। वर्तमान समय में जितनी चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई सुविधाएं आ रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा रोगों, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। जितने न्यायालय बढ़े हैं उनसे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। जितनी व्यक्ति को भौतिक सुविधाएं प्राप्त हुई उतना ही उसका नैतिक पतन हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा उससे कई ज़्यादा अज्ञान में बढ़ोतरी हुई। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े उतना अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि व उद्योग धंधे का विकास हुआ उससे कहीं ज़्यादा भूखमरी व बेरोजगारी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयास किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती चली गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप ही निर्मित हो गई। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल आध्यात्म जगत ही इसका उत्तर देने में सक्षम है कि संसार में इन भोग वासनाओं में परम सुख को खोजना मूर्खतापूर्ण है। यह मर्ग मरीचिका के समान है जो कि कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इन बाहरी भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? वह सुख का विशाल सागर तो तुम्हारे अंदर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। उसे प्राप्त कर लोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। अष्टावक्र इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, यह संसार रज्जु रस्सी के समान निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको ना तो सुख देता है ना दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य से इसका सेवन करना है, लेकिन तुम इसमें सर्प की शंका करते हुए भागे चले जा रहे हो। डर के कारण तुम्हारा पसीना छूट गया है। सर्प के समान देखकर तुम्हारे हृदय की गति तीव्र हो रही है। यह सब तुम्हारी गलतफहमी के कारण हो रहा है। तुमने रस्सी को सर्प जान लिया और उससे डर गए। तुम्हें यह गलतफहमी तुम्हारे अज्ञान के कारण हुई। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, इसलिए यह संदेह हुआ। अतः जब तक तुम ज्ञान के नेत्रों से इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक तुम्हारा संदेह समाप्त नहीं हो सकेगा। तुम ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे देखना चाहते नहीं और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते जा रहे हो। इससे तुम्हारा संदेह नहीं मिट पाया। वह तुम्हारी मानसिक स्थिति है। यदि भाग भी गए तो स्वप्न में वही सर्प तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा हुआ दिखाई देगा। अतः इस मानसिक रोग का इलाज केवल स्पष्ट दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपने नेत्रों से देख लो और कोई उपाय काम नहीं आएगा। यही इस सूत्र का निचोड़ है। साथ ही साथ महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह संसार सत्य है या असत्य, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई मतलब नहीं है। तू संसार नहीं है और ना ही सांसारिक है। तेरे लिए डर का कोई कारण नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख, डर आदि कैसे समा सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुख के साथ विचरण कर।
इस आत्मज्ञान से तेरी सारी शंकाएं संदेह दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह परिवर्तित हो जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में भयानक स्थिति देखकर व्यक्ति डर जाता है, लेकिन स्वप्न टूट जाने पर सारा डर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रहित व्यक्ति भी इस संसार से डर जाता है और ज्ञान हो जाने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो पाता है।